हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 2022 में जो सेक्शन 1 के अंदर जीडीडीबी यांत्रिक तीनों में मैथ के वीवीआई टॉपिक्स है उनके बारे में बात करेंगे। और ये 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और 20 में से 20 अगर लेना आपको मार्क्स तो क्या क्या पढ़ना और कितना फोकस करना होगा, ये सभी चीज़ें के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोगों ने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म भरा है, बहुत सारे लोगों ने भरा है, कमेंट सेक्शन में बताते हो आप, जैसा कि जितने भी लोगों ने भरा है तो चक्षु की तरफ से, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ड स्टडी गाइड बुक और बेस्ड प्रैक्टिस सेट, इधर वाली बेस्ड स्टडी गाइड बुक है और ये वाली बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। तो दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ठीक है। आप अगर जिस बुक को लेना चाहते हो, या तो प्रैक्टिस सेट या फिर स्टडी गाइड बुक या फिर दोनों को, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से बाई कर सकते हो। वहीं पे मैं आपको बीएसएफ की जो स्टडी गाइड बुक है इसके बारे में कुछ डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए, कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो स्टडी गाइड बुक है, इसके अंदर देखो कंप्लीट चीज़ें दी गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके एग्जाम में आता हो और छोड़ा गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ को यहाँ पे कवर कर दिया गया। जैसे करंट अफेयर आएंगे 2021-22 के, वो कवर कर दिया गया है। रीजनिंग के टोटल 21 चैप्टर्स होते हैं, 21 को यहाँ पे कवर कर लिया गया है। पूरा जीके का क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर लिया गया है। साइंस के चैप्टर वाइज को कवर किया गया है। इवन मैथमेटिक्स को पूरा कवर कर लिया गया है और साथ में अपने को इंग्लिश और हिंदी सबको कवर कर लिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और यहीं पे देखो ये एक चीज़ है कि लाइक अगर आप करंट अफेयर पढ़ लेते हो तो अब सवाल ये आता है कि अब इसको कैसे पता चले कि हमको याद है कि नहीं, तो उसका भी इलाज यहाँ पे है। करंट अफेयर पढ़ने के बाद या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उससे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए गए हैं ताकि आप पढ़ के अपने आप को खुद से चेक कर लो कि आपको कितना याद हुआ और कितना नहीं। और साथ में इसके आंसर भी नीचे दे दिए गए हैं कि आप मिला लो कि वाकई में आपने जो पढ़ा आपको याद हुआ और याद हुआ तो कितना हुआ, ठीक है। तो सारे बुक्स, मतलब दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको, प्रैक्टिस सेट, स्टडी गाइड बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके बाई कर सकते हो वहाँ से। अब फिर से हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि देखो मैथ सेक्शन 1 का ऐसा चीज़ है कि देखो एक चीज़ पहले बात तो मैं समझा दूँ, जीडी हो चाहे डीबी हो चाहे यांत्रिक हो, सेक्शन 1 सबका सेम होता है। और जीडी या फिर यांत्रिक में आप बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करना चाहते हो तो सेक्शन 1 को प्रायोरिटी देना जरूरी है। सेक्शन 2 में जीडी वाले और सेक्शन 3, 4, 5 जो कि यांत्रिक में होता है, इनके क्वेश्चन सारे बच्चों से सारा नहीं बन पाता है। बट सेक्शन 1 का क्वेश्चन ऐसा होता है, अगर टाइम दे दिया उनको तो फिर वो बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ ले, वैसे तो देखो मैं अभी स्टार्टिंग में ये नहीं कहूँगा कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, बट जो भी बताऊँगा कि ये चीज़ें पढ़ो, मतलब वो भी आई हैं उनको ज़्यादा फोकस करना। कहने का मतलब उसको बार बार रिवीजन करना, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और वही चीज़ें लोग भूलते हैं। अगर मैं देखो अर्थमेटिक के अंदर मान लो ये 6 चैप्टर्स दे रहा हूँ, तो अर्थमेटिक तो सिर्फ 6 चैप्टर्स का है नहीं, बट मैं इतना कह सकता हूँ परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चंस अरिथमेटिक के ज़्यादा बनते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही 6 चैप्टर पढ़ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, नहीं। पढ़ना अभी शुरू में अपने को सबको है। और जितने भी चैप्टर्स हैं सिलेबस के अंदर, चाहे वो अरिथमेटिक है चाहे वो आपका एडवांस का है, ठीक है, सारे चीज़ों को मैंने पहले पढ़ा दिया है और वो पढ़ाए हुए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के एंड में दे रखा है। तो मैथ 2022 कोस्ट गार्ड का जो प्लेलिस्ट है उसको जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो और सारा मैथ चैप्टर वाइज पढ़ो। और 2 सितंबर से जो क्लासेस आपकी 10 बजे मैथ की लाइव चल रही है उसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के। जैसे 2 सितंबर को हम लोग करने वाले परसेंटेज करेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज के 50 क्वेश्चंस करेंगे टाइप वाइज। जितना आपने पढ़ा है ना, या फिर आपने नहीं भी पढ़ा है कहीं भी पहले, तो भी आप क्लास के अंदर एंट्री करोगे तो हम लोग उसके बेसिक रूल को बताएंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे और क्वेश्चंस कराएंगे, तो फिर वो आपके एग्जाम में जाके बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये 6 चैप्टर से मिला के एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 20 में से 8 क्वेश्चंस इन 6 चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो परसेंटेज से 1 क्वेश्चन रहेगा ऑब्वियसली, 1 क्वेश्चन रेशियो से, 1 एवरेज से, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस से तो 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से फिक्स है। अब खाली अरिथमेटिक भरे जाए तो फिर यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैंने पढ़ा के ख़त्म कर दिया है। तो फिर अरिथमेटिक पे आपको फोकस करना है या एडवांस में फोकस करना है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके आप डिटेल क्लास में पढ़ो आराम से, एग्जाम तक आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा।
वहीं पे एडवांस के बारे में कह ले तो मेंसुरेशन तो वैसे अर्थमेटिक के अंदर रखा जाता है, बट मैंने आपकी खुशी के लिए एडवांस के अंदर रखा गया है। मेंसुरेशन से 2 सवाल पूछे जाते हैं। अब मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। इसके अंदर ट्राइंगल पढ़ते हैं हम लोग, इसके अंदर एंगल पढ़ते हैं हम लोग, इसके अंदर हम लोग सर्कल पढ़ लेते हैं, इसके अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, मतलब एक तरीके से समझ लो कि पूरा चीज़ है, सिलेंडर, कोन, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सब कुछ पढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये सब कुछ मैंने पढ़ा के ख़त्म कर दिया। क्यूब, क्यूबाइड, वो सभी चीज़ें, मतलब घन, घनाभ, ये सभी चीज़ें जितने भी है ना, आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सभी चीज़ें पढ़ा के मैंने ख़त्म कर दिए। प्लेलिस्ट में है, जाके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो। और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन तो आराम से पूछ लिए जाते हैं। ज्योमेट्री से क्वेश्चन मेनली सर्कल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि सर्कल से हो, ट्रायंगल से भी। ट्रायंगल को ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों में पढ़ना अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो किस तरीके से पढ़ना है तो पढ़ा रखा है मैंने। और वहीं पे देखो इक्वेशंस भी हैं, लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल से सभी चीज़ें जो हैं तो वो सभी बहुत ईजी हैं, मैंने पढ़ा दिया। एक बार पढ़ लोगे तो फिर क्वेश्चन देखते देखते आंसर कर लोगे। वहीं से अलजेब्रा से 2 क्वेश्चंस कोई नहीं रोक सकता आपको। ट्राइगोनोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन, तो मान लो 2 क्वेश्चन ले लो ट्राइगोनोमेट्री, और इसी का एक पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ले लो, तो 2 2 4 और 6, मतलब एक 7 क्वेश्चन। तो 7 यहाँ से और 8 मैंने अर्थमेटिक में, तो 15 क्वेश्चन तो बस इतने चैप्टर से बन गए। बाकी के जो बचे 5 क्वेश्चन तो वो कहाँ से पूछे जाएंगे? या तो एक सिंप्लीफिकेशन होगा, एक इक्वेशन से क्वेश्चन दे देंगे, लीनियर इक्वेशन से दे देंगे, ऐसे कर करके 2-3 क्वेश्चंस और ऐड कर देंगे मिक्सअप करके, ठीक है। बाकी के जैसे आपका हो गया मिक्सचर चैप्टर हो गया, एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन डाल देंगे, इस तरीके से डाल देते हैं एक एक करके। तो वो सभी चीज़ें हो गई, ऐसे करके आपको पूरा वो कंप्लीट कराते जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे चैप्टर्स को ना प्रायोरिटी देने की ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ो। पहले तो मैथ पूरा पढ़ो, बट इनका रिवीजन थोड़ा ज़्यादा करना, बिकॉज इसकी ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये थोड़े से बड़े चैप्टर्स हैं जिसको इसके अंदर थ्योरीज बहुत ज़्यादा हैं, मैथ के फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जब आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हो तो फिर वो भूल जाते हो। तो इनके थ्योरीज को एटलीस्ट 3 बार पढ़ना, हर एक चैप्टर से 60-60, 70-70, 80-80 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और यूट्यूब पे तो मैं खुद आपको 50-50 हर एक चैप्टर से करवाते जाऊँगा, 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाते जाऊँगा। तो इस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, 50-50 क्वेश्चंस कराएंगे। और फिर मैं जो मैथ के जो क्वेश्चंस के PDF ले दूंगा आपको, पेड PDF होंगे, वो तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लोगे आप, ठीक है। फिर आपका तैयारी इस बार है, और अपना टारगेट है गाइस, पिछली बार का आंकड़ा था लगभग 600 प्लस हमने फेज़ 1 में, मतलब स्टेज 1 में रिजल्ट दिया था, GDB आंतरिक तीनों को मिला के। इस बार टारगेट है 1200 प्लस रिजल्ट देने का। तो ये टारगेट सिर्फ मेरे बनाने से कुछ नहीं होता, मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ोगे बढ़िया से, तो ही ये टारगेट को हम लोग मिल के अचीव करेंगे, ठीक है। तो 1200 प्लस स्टूडेंट का, और ये 1200 के अंदर आपको भी आना है गाइस जो इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। चलो, और डेडिकेटेड होके देखो। और इस चीज़ को मैंने एंड में इसलिए बताया ना कि 1200 प्लस देना है, क्योंकि जो वीडियो एंड तक सारे लोग नहीं देखते, जो देख रहे हैं उनका रिजल्ट होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी डेडिकेटेड पर्सन है, तभी वो वीडियो को एंड तक देख रहा है। ये चीज़ तो क्लियर है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इंफॉर्मेशन, PDF वगैरह सब कुछ मिलती हैं, क्विजेज होती हैं टेलीग्राम पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टू स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।